आपके भी मन में ये कंफ्यूजन होगा, ये डाउट होगा कि फॉरएवर लिविंग कंपनी क्या ये फ्रॉड है या कोई लीगल कंपनी है, लीगल बिजनेस है। आपने शायद मिक्स्ड रिव्यूज सुने होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, सो आप कंफ्यूजन में हैं। काफी बार मुझे व्हाट्सएप पे लोग पूछते भी हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप ले सके अपने लिए कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड विद प्रूफ्स मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है विक्रम खंडेलवाल और मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर पिछले 3.5-4 साल से हूँ एंड एट प्रेजेंट मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम देखें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की हिस्ट्री, ये कुछ 6 पॉइंट्स मैंने लिख रखे, इसको ध्यान से देखिएगा। इंडिया के अंदर ये कंपनी 25 साल से ज़्यादा हो गए, ग्लोबली 45 ईयर से ज़्यादा हो गए, 160 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस प्रेजेंट है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी, मतलब प्रोडक्ट बनाने से लेके आप तक पहुंचने तक कंपनी सब कुछ खुद मैनेज करती है। जिन्होंने कंपनी को शुरू किया, मैनेजमेंट आज तक सेम है एंड डेट फ्री कंपनी, मतलब कोई कर्जा नहीं कंपनी पे। कुछ अगर ये पॉइंट्स देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं 100% श्योर हूँ इस पॉइंट्स को लेके। आप वेरीफाई करना चाहें तो चैट जीपीटी, गूगल, कहीं पर भी आप ये देख सकते हैं, फॉरएवर के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। और ये जानते हुए कि आप वेरीफाई कर सकते हैं तो मान के चलिए मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दूंगा आपको। तो देखिए, जब एक कंपनी ट्राइड टेस्टेड एंड प्रूवन है 25 साल से, ग्लोबली 45 ईयर्स से, 160 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अगर इस टाइप की कंपनी है, दैट मीन्स कंपनी लेवल पे हम चीज़ें डाउट नहीं कर सकते, है ना। कंपनी अच्छी है और जिस कंट्री में इन्होंने बिजनेस शुरू किया आज तक वो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दैट मीन्स कंपनी लेवल पे अगर हम बात को देखें, एंड जाहिर सी बात है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए कंपनी सस्टेन कर पा रही है ना, कि लोगों को वैल्यू मिल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो कंपनी आज तक सस्टेन कर रही है, आने वाले समय में भी करेगी। तो कंपनी लेवल पे अगर हम चीज़ों को समझें, और भी हम चीज़ें देखेंगे, बट अगर ये 6 पॉइंट देख के बेसिक बेसिक चीज़ अगर समझ में आ रहा है तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। तो कंपनी लेवल पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड है, चलिए एक बार वेबसाइट देखते हैं। कंपनी की दो वेबसाइट है, एक है allostorindia.in, जहाँ पे हम कंपनी के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर, allostorindia.in, और है एक और वेबसाइट है foreverliving.com, जहाँ से हम बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं foreverliving.com के ऊपर, एक झलक हम देखते हैं। देख, कोई भी अच्छी कंपनी है ना, वो हमेशा अपने वेबसाइट पे चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंटली बताती है, ठीक है। जब आप कंपनी पे आते हैं, सबसे पहले टॉप लेफ्ट में अगर इस पे क्लिक करेंगे, आप अपना कॉन्टिनेंट सेलेक्ट करके, इंडिया सेलेक्ट करके, इंग्लिश पे आपको क्लिक करना है। दैट मीन्स इंडिया में जो फॉरएवर लिविंग का वेबसाइट है वो खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो एक तो यहाँ पे सारी चीज़ें, जो इंसेंटिव्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो नज़र आ रही हैं। सबसे नीचे अगर हम आएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंपनी अपने वेबसाइट पे ही सबसे पहले अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, जो इंडिया के अंदर जो इनका हेड ऑफिस है उसका एड्रेस, ईमेल आईडी, नंबर, सब कुछ दिया हुआ है, CIN नंबर, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली डिस्प्लेड है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, वी आर प्राउड मेंबर्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें वो कंपनीज, अच्छे कंपनीज, वो इनका पार्ट बनती हैं, और ये एक गवर्निंग बॉडी है जिसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ताकि मॉनिटर कर पाए कि कंपनी सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कंपनी पॉलिसी, यहाँ पे देखें इनकम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, कि कंपनी के अंदर कौन कौन किस तरीके से इनकम उनको मिल रही है, कौन प्रोडक्ट यूजर्स हैं, कितने लोग कंपनी के बिजनेस प्लान से कमा रहे हैं, है ना। वो सब कुछ कंपनी ने यहाँ पे प्रॉपरली लिस्ट आउट किया है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें आप ये देख पाएंगे। उसके बाद आप एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी सारी चीज़ें बता रही है कि कस्टमर सर्विस का नंबर क्या है, ठीक है। और अगर कोई भी बात है, कोई भी कंपनी का वेबसाइट है, कोई लिंक है, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली कंपनी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का जो भी पब्लिक डोमेन है, वेबसाइट है, वो फुल्ली फंक्शनल है, कहीं कोई प्रॉब्लम होने से आप डायरेक्टली कंपनी से रीच आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है कि वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखते हैं। उसके बाद आप कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर पर क्लिक करेंगे तो कंपनी की पूरी पॉलिसीज, हर चीज को लेके
आप लेवल्स को लेके मार्केटिंग प्लान, बोनस स्ट्रक्चर है ना, लीडरशिप बोनस, इंसेंटिव्स, जेम बोनस, चेयरमैन बोनस, ऑर्डरिंग प्रोसीजर, रीस्पॉन्सरिंग, मतलब कि एक पॉलिसी होता है, एक प्रोसेस होता है, कौन से एक्टिविटीज नहीं करने हैं, इंटरनेशनली कैसे स्पॉन्सरिंग करनी है, सारे रेस्ट्रिक्टिव चीजें कि कौन सी चीजों को नहीं फॉलो करना है, वारंटी गारंटी, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट, है ना, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, सारी चीजें जो भी एक अच्छे कंपनी की पहचान होती है, पब्लिकली ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है, देखिए क्या होता है, कंपनी के जो पॉलिसीज है वो कुछ लॉ के टर्म्स में लिखे होते हैं, और पॉलिसीज एक दिन में समझ नहीं आते, बट फिर भी एक इंसान को गो थ्रू करना है तो पब्लिकली अवेलेबल है। कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज प्रूव करती है कि हम जो फॉरएवर लिविंग कंपनी है लीगल कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के जो कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट है वो ये सब होते हैं: सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स, इनकम टैक्स फाइलिंग, एमओए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पैन एंड टैन, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सर्टिफिकेट, एफएसएस लाइसेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस, इंपोर्टर्स कोड, मतलब जितना बैलेंस शीट, ठीक है, जितना भी यहाँ पे, और प्लस अब देखिए बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से काम करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। लिस्ट ऑफ टर्मिनेटेड फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, मतलब वो लोग जो फॉरएवर के अंदर सही गलत तरीके से काम कर रहे थे, जो पकड़ में आ गए, जो प्रूव हो गया, उनको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया, निकाल दिया फॉरएवर से, राइट। और वो फॉरएवर के प्रेफर्ड कस्टमर्स जो अनऑथराइज एक्टिविटीज कर रहे थे, वो पूरा लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, एंडलेस लिस्ट है ना। दैट मीन्स एक अच्छी कंपनी की अगेन ये पहचान होती है ना, कि वो अनएथिकल गलत काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके सिस्टम से ही रिमूव करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे सारे रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, नोडल ऑफिसर्स, ग्रीवेंस ऑफिसर्स की कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वेबसाइट पे देखें तो सब कुछ क्लियरली लिस्टेड है। गेटिंग माय पॉइंट। फिर भी अगर कोई क्वेरी आपको है तो डायरेक्टली आप कंपनी से इस तरीके से यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिख के आप डायरेक्टली कंपनी को रीच आउट कर सकते हैं। प्लस कंपनी ने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है flpk@flpindia.net, कोई भी क्वेश्चन है कंपनी रिप्लाई करती है हमेशा। तो अगर हम ये सारी चीजें देख के समझें, एक चीज, एक जो फीलिंग आता है ना, कि क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता। वेबसाइट एंड कंपनी के बारे में समझ के कंपनी लेवल पे एज ए कंपनी एकदम सही है, अच्छे प्रोडक्ट से लीगल तरीके से सही तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है। 160 प्लस ये मतलब कंट्रीज में आज ये बिजनेस हो रहा है ना। अगर हमने ये समझ लिया है कि वेबसाइट देख के एक फीलिंग आ गया है ना, एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है, वो सारी चीजें इनके वेबसाइट में क्लियरली विजिबल है ना, तो कंपनी लेवल पे चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों हमें ये फ्रॉड वाला फीलिंग आता है कभी कभार फॉरएवर में किसी लोगों से, किसी से आपने बात कर लिया, किसी का काम करने का तरीका आपने देख लिया, आपको महसूस होता है, और वीडियोस में भी आपने कभी कभार देख लिया यूट्यूब पे, है ना। देखिएगा हर जगह पे कभी भी ना कंपनी के साथ कोई इशू नहीं होता। ठीक है, सबसे जो पहला चीज है वे ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीका। हर जगह जब भी नेक्स्ट टाइम आप फॉरएवर लिविंग के बारे में कहीं सुन रहे हैं, कोई नेगेटिव रिव्यू सुन रहे हैं, सब कुछ सुनने के बाद 1 मिनट पॉज कीजिएगा और 1 सेकंड सोचिएगा कि जो भी बताया जा रहा है, क्या ये काम करने के तरीके को लेके बताया जा रहा है, उस पॉइंट के बेसिस पे कहा जा रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक स्कैम है, फ्रॉड है, या कुछ भी ऐसा चीज। अगर आपका आंसर यस आया, देन आप थोड़ा सा रुक जाइएगा कि काम करने का तरीका ही प्रॉब्लम है ना। क्योंकि हमेशा से नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट किसी कंपनी, उनके प्रोडक्ट्स में इशू नहीं है, काम करने का तरीका में इशू है। लोगों का आउटडेटेड तरीका है ना, जो वो 2015 में करते आए, 10 में करते आए, 1990s में करते आए, वो आज भी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि काम हो जाएगा। आज के टाइम पे ऐसा सिचुएशन नहीं है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, हर कोई अवेयर है ना, सबके पास इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे, हर कोई अवेयर है, तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अगर आप आज के समय के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है। दूसरा, काम करने का तरीके में प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग, बहुत ज्यादा हंटर माइंडसेट की बस किसी तरीके से इसको पकड़ कर 2cc करा देना, ज्वाइन करा देना, बाहर में गया इसका सिचुएशन,
कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टूडेंट है, ये हाउसवाइफ है, इसके पास पैसे है नहीं है, कुछ भी करके, ब्रेन वॉश करके, मैनिपुलेट करके, फोर्स करके, प्रेशर बना के, एजेंसी बना के, बस किसी तरीके से इसको ज्वाइन करवा दो, चाहे इसको नीड है नहीं है कोई मतलब नहीं है, पीछे पड़ जाओ इसके। हर किसी को जिससे भी बात हो रही है एक ही चीज दिमाग में कि इसको फॉरएवर ज्वाइन कराना है, चाहे वो बिजनेस के लिए है नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट है नहीं है, कुछ नहीं समझना, है ना। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं, आप सारा दिन ट्रैवल ही करते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है, और आपका बहुत ही अनयूजुअल सा एनर्जी है, अनयूजुअल सा बिहेवियर है, अजीब सा आउटफिट है ना, कि मतलब कोई भी सेंसिबल बिजनेस करने वाले इंसान को आप वैसे नहीं देखोगे जैसे आप कुछ नेटवर्क मार्केटर्स को, आई आई वुड से मेजॉरिटी नेटवर्क मार्केटर्स को देखोगे, है ना। एक अजीब सा ही ऑरा है, अजीब सा ही एनर्जी है जो आप पसंद नहीं करते, और कोई सिस्टम नहीं है काम में, है ना, कि किस तरीके से काम हो रहा है, कस्टमर्स कैसे आ रहे हैं, प्रोस्पेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, फिर कैसे आगे उनकी ऑनबोर्डिंग हो रही है, कैसे ट्रेनिंग हो रही है, कैसे सपोर्ट मिल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। बस मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, लग्जरी लाइफस्टाइल अचीवमेंट, ज्वाइन करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, जिसमें काम करने के तरीके में कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और ये जब ओवरऑल कलेक्टिव जो फीलिंग होता है ना, तो आपको मन नहीं करता इस तरीके से काम करने में। आज के समय पे तो कोई नहीं करना चाहता। इन्हीं सब चीजों को देख के एक इंसान को लगता है कि क्या ही हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे काम, है ना। कि एक्चुअल बिजनेस है क्या, बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कोई प्रोडक्ट या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा होगा ना। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, सर्विस क्या है यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन के चक्कर में और इस तरीके का जब एक इंसान का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब भी वो एक इंडस्ट्री या एक काम को देख रहा होता है, और वो इंसान विजुअलाइज करता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे भी ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और इन चीजों को ऑब्जर्व करके उसका मन नहीं करता कि यार मैं ये काम करूं, है कि नहीं। इसीलिए लोगों को लगता है कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। देखिए, ये प्रॉब्लम है, ये मैं भी मानता हूँ, है ना। मैंने आज सालों से ये चीज देखा है, और इन्हीं चीजों को सही करने के लिए हम काम कर रहे हैं सही तरीके से, है ना। फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट किए जा रहे हैं, है ना, कि आपका बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाएगा, और आप बस स्टार्ट करो, हम आपके साथ है, आपको कुछ नहीं करना, हम करेंगे आपके लिए। ओवरनाइट सक्सेस, आने वाले 1-2 महीने के अंदर आपका ऐसा से वैसा हो जाएगा, और कोई काम नहीं करना, बहुत कम काम है, इजीली पैसे आ जाएंगे, कोई इंसान ज्वाइन करेगा एकदम से 8,000 रुपये 9,000 रुपये आ जाएंगे आपको, है ना। 4 लोगों को ज्वाइन करा लो, 50,000 रुपये महीने का कमा लो, है ना। सारे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस कि बहुत इजी है, कोई काम नहीं करना, बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, है ना। सारे फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट किए जाते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ फॉल्स एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, उनको लगता है कि बहुत इजी है, कोई भी कर लेगा, और नहीं हो पाता फिर, है ना। और फिर वही चीज रोस्टिंग वीडियोस में कन्वर्ट होते हैं, वही चीज नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता है। एंड तीसरा, कुछ ऐसे फ्रॉड कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके, या फिर कह लो इसका नाम यूज करके, लोगों के साथ गलत किया है, पैसे लोगों के बर्बाद हुए हैं, है ना, जिसके चक्कर में लोगों के मन में फिर नेगेटिविटी आ जाता है, एंड उनकी भी कोई गलती नहीं है। प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा सा भी कोई कॉमन सेंस लगाए, थोड़ा सा समझे क्या बिजनेस मॉडल है, क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस है, कैसे पैसे आएंगे, एथिकल तरीके से, सही तरीके से कैसे काम करेंगे, कैसे सपोर्ट मिलेगा, क्या सिस्टम है, अगर ये बेसिक बेसिक चीजें किसी ने समझ ली, और उसको समझ आ गया कि हाँ ऐसे काम करना है, ना कि सिर्फ बस लोगों को पकड़ो, कैसे भी करके ज्वाइन कराओ, कुछ भी बोलो, पहले बोलो कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर बोलो इन्वेस्टमेंट है, फिर थोड़ा अमाउंट लो, फिर थोड़ा अमाउंट लो, है ना, उसको फंसा के रखो ताकि उसको सच पता चल जाए तो भाग ना जाए। यानी मैं पॉइंट, और कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कंपनी पॉलिसीज के नाम पे, एजेंसी बनाने के नाम पे कुछ भी बोल दो, ठीक है, बस किसी तरीके से वो हमारे चकाचौंध में ऐसे ही घूम जाए कि वो सोचे कि अब 2cc करने के बाद ही सोचेंगे कि काम क्या करना है, फिर वो इंसान फंस जाता है, अरे करना क्या है अभी तक समझ ही नहीं आ रहा, कोई गाइड ही नहीं कर रहा, या वो 2cc कर ले, बिजनेस शुरू कर ले, 30,000 रुपये लग जाए उसके बाद बताएं, ऐसा लोगों ने कर रखा है। जिसकी वजह से, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है उन यूट्यूब वीडियोस में जहाँ पे नेगेटिविटी
लोग दे रहे हैं, जो अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, उसमें ये चीज है, तो उससे ये चीज डिराइव होके आती है कि प्रॉब्लम यहाँ पे है। इमेजिन करो कि ये प्रॉब्लम रहे ही ना, है ना, काम करने का तरीका ठीक हो जाए, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करने की जरूरत नहीं है, और कोई मतलब ऐसा काम ही नहीं करना कि सामने वाले को फील हो कि अरे मेरे साथ गलत होने वाला है ना, लॉजिकली सामने वाले को दिखा दो। तो सोल्यूशन ये है कि सबसे पहला चीज, राइट सिस्टम एंड राइट ट्रेनिंग। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ टूल्स एंड प्रोसेसेस को यूज करके आपने अपना एफर्ट कम किया, है ना, रिपीटेड एक्टिविटीज को सिस्टमाइज कर दिया, कि आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके बदले वो टूल कर रहा है। आपको बैठ के पूरा सिस्टम सेट करने की जरूरत नहीं, रेडी टू यूज सिस्टम मिल रहा है, लैंडिंग पेज मिल रहा है, यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, कि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो खुद हमसे कैसे कांटेक्ट करें, हमें किसी के पीछे ना पड़ना पड़े। ठीक है। राइट ट्रेनिंग, जहाँ पे स्किल बेस्ड काम हो रहा है, स्किल्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, सेल्स स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, राइट, लीडरशिप स्किल्स, ये सारे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है। तो राइट सिस्टम राइट ट्रेनिंग के साथ काम करेंगे, राइट माइंडसेट के साथ काम करेंगे, तो ही पॉसिबल है, जहाँ पे लोगों को इमोशनली तो आप उनको आगे लेके जा रहे हैं, एट द सेम टाइम लॉजिकली भी उनके माइंड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंट महसूस करे इस काम के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन यही है, सबसे पहले एक सिस्टम होना चाहिए, राइट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस बनाने से पहले सिस्टम बनाना जरूरी है, ये नेटवर्क मार्केटर्स नहीं समझते। वेरी माय पॉइंट। सेकंड इज राइट ट्रेनिंग होना चाहिए, कि कोई भी इंसान जो बिजनेस करना चाहता है, भले ही वो बिजनेस बैकग्राउंड से ना आए हो, कैसे हम ट्रेनिंग को डिजाइन करें कि वो रेडी हो जाए काम करने के लिए बिना किसी पे डिपेंडेंसी के। सेकंड, किसी को कन्विंस नहीं करना। ठीक है, किसी को भी कन्विंस नहीं करना, इस तरीके से काम करना है। अनइंटरेस्टेड लोगों से बात ही नहीं करनी, खास करके अपने जानकार, अपने नोन्स, अपने रिलेटिव्स, उनसे तो बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि आपके रिश्ते खराब होंगे, बिजनेस नहीं बनेगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन आपने रियलाइज कर लिया कि इसको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इस काम में टिक पाएंगे। ठीक है, किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी के पीछे नहीं पड़ना, क्योंकि एज अ ह्यूमन नहीं पसंद किसी को कन्विंस करना। ठीक है, जबरदस्ती उसके पीछे, और उनसे बात कर रहे हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशन, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या उस इंसान को इस बिजनेस की नीड है, क्या उसके लिए पॉसिबल है इसको समझ पाना, क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो इंटरनेट बेस्ड बिजनेस कर पाए, है ना, ये सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के अंदर वो चीज है कि वो सीखना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो कर लेंगे, पर एक इंसान इंटरेस्टेड है ही नहीं, आपने फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट करके जबरदस्ती किसी तरीके से उसे 2cc करवा दिया, है ना, तो गलत है ये चीज नहीं करना। कहीं ट्रैवल नहीं करना, आप कहीं से भी काम कर सको, आपके पास फोन इंटरनेट होना चाहिए, उससे आप कहीं से भी काम कर सको, कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तो ब्यूटी है हमारे इंडस्ट्री, हमारे काम की, यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलता है कि कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे सारी चीजें 100% ऑनलाइन आप कर सको। आपको अपने करंट प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत खराब लगता है चीज देख के कि स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, एम्प्लॉयज अपना जॉब छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार किसी को नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग बिजनेस समझ आ जाता है ना, उसको लगता है कि अगर मैं पार्ट टाइम में इतना कर पा रहा हूँ तो फुल टाइम में कितना अच्छा करूंगा। बट आपका जो बैकअप फाइनेंशियल प्लान क्लियर होना चाहिए। इमोशनल फूल होके बस कूदना नहीं है। आप जो भी चीज कर रहे हो उस प्रोफेशन के साथ साथ इसको 6 महीना करो, और देखो कि आपके लिए कैसा काम कर रहा है, क्या आप कर पा रहे हो, कोई चेंज आया है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है ना। और कोई अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं छोड़ तो फुल टाइम इसमें आ जाओ, फिर आप यहाँ के भी नहीं रहोगे, वहाँ के भी नहीं रहोगे, और लाइफ आपको महसूस होगा आपका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, लाइफ आपका खराब हुआ, है ना। घर से बातें सुननी पड़ रही हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, खुद एकदम लॉस्ट फील कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है अंदर से, और फिर किसी वीडियो में आपने अपनी भड़ास निकाल दी, ये सारी चीजें होंगी। तो
अपना करंट प्रोफेशन छोड़े बिना, चाहे आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ साथ इसको किया जा सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के टाइम पे एक इनकम स्ट्रीम से किसी का गुजारा नहीं हो रहा। अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, डिसेंट इनकम पे भी आना है, देखिए इस धरती पे आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा, चाहे काम आप कोई भी करो। और जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग का 10 साल, ये मत सोचो कि आपको काम ना करना पड़े और पैसे आ जाए। काम करो, मल्टीपल चीजें करो, है ना, क्योंकि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना जरूरी है। किसी एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट रहना आज के टाइम पे बहुत रिस्की है। तो कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस से बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाया जाए, ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन ये है ना, कि काम करने का तरीका सही हो, किसी के पीछे ना पड़ना पड़े, किसी से फालतू की बातें ना करना पड़े, कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ना हो, अपना करंट प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत ना हो, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सके, अपना इनकम स्ट्रॉन्ग कर सकें। सबसे पहले प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आपका इनकम कम है, इनकम बढ़ाने का रास्ता नहीं मिल रहा। जो लोग बोलते हैं ना महंगाई बढ़ गई है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी इनकम कम है, महंगाई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपकी इनकम ज्यादा होगा तो आप नहीं सोचेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब आप डिसाइड करिए, जब ये सारी बातें आपने सुन ली है ना, अब आप डिसाइड करिए कि क्या फॉरएवर लिविंग कंपनी फ्रॉड है। कंपनी फ्रॉड नहीं होते नॉर्मली। कुछ लोग जो उस कंपनी के अंदर हैं, उस इकोसिस्टम में हैं, उनका काम करने का तरीका गलत होता है। लोग फ्रॉड होते हैं, उनका काम करने का तरीका फ्रॉड होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे, जिसके साथ भी आपकी बातचीत हो रही है वो इंसान कैसा है, उसका काम करने का तरीका क्या है, समय लीजिए, चीजों को समझिए, एक आध 2 दिन लीजिए अच्छे से, जब तक लॉजिकली सेटिस्फाइड ना हो जाए क्वेश्चंस पूछिए, जब सब कुछ सही लगने लगे तब जाके अपना डिसीजन लीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, राइट? एंड आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि फॉरएवर लिविंग कंपनी सही है, मैनेजमेंट सही है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, बस काम करने का तरीका और लोग सही हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ब्यूटीफुल कोई इंडस्ट्री नहीं है, इससे पावरफुल कोई काम नहीं है ना। इस इतनी फ्लेक्सिबिलिटी विद, जहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, स्किल्स सीख रहे हो, है ना, क्योंकि स्किल्स जो आप सीख रहे हो ना, वो आपको लाइफ के हर स्टेज में हेल्प करेगा। ओके, सो आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपके कोई और क्वेश्चन आपके मन में हो तो मुझे चैट ऑप्शन में बताइए। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स परचेज करके 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो सकता है। मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के लिए कमेंट एंड मतलब चैट ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में लिंक मिल जाएगा। फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। लिंक आपको कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Subscribe to this channel and hit the like button. Thank you.